डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड डिफरेंशिएशन पे आने से पहले हमने ऑलरेडी फंक्शंस एंड लिमिट्स कर रखी हैं। एंड अगर चैनल पे तुम नए हो एंड अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक से अंडरस्टैंडिंग। सो डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। डिफरेंशिएशन एक टूल है जिससे आप मल्टीपल चीज़ों को अप्रोच करते हो। अब ये यूज होता है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट निकालने में भी, किसी भी फंक्शन पे, फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे। दूसरा, ये मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज होता है। तीसरा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने में भी यूज होता है। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में भी यूज होता है। तो मैं तुमको 4 एग्जांपल दे दी कि डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होता है। ऐसे इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि कहाँ आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी जब आप मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हो तभी आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। तो इसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं बोथ इन कॉमर्स एंड साइंस। तो अगर आप डिफरेंशिएशन से डरोगे, पहली चीज तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा टाइटली टाइप्ड है डिफरेंशिएशन के साथ एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस भी। एंड दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन को समझ के आप मैथमेटिक्स को और भी गहराई से समझ सकते हो। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन अपने लिए सीखना जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन का मैंने आपको आइडिया दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के काम आता है। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आप स्कूटी से, बाइक से, कार से कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और हमने बचपन में पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड जो स्पीड होती है वो चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये चीज तो ठीक थी, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी स्पीड हो गई या वेलोसिटी भी आप उसको बोल सकते हो। लेकिन जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो हर पॉइंट पे डिफरेंट हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगेन द आंसर इज डिफरेंशिएशन। तो ये कैलकुलेट करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। तो डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना है कि कुछ ये ऐसा दिखता है dy बाय dx। तो एक ऑपरेटर की तरह इसको यूज करोगे, इसको एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट करोगे तो डिफरेंशिएशन से डर नहीं लगेगा, वरना डरते रहोगे। जैसे आपका प्लस ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? 2 + 3 5, ये दो नंबर्स को ऐड करता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब टुकड़े तोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे आगे आप समझोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन को हमें फॉर्मूलेस में भी याद रखना है और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस आते कहाँ से हैं वो भी समझना है। जो सबसे क्लोज रिलेशन है डिफरेंशिएशन की वो आती है एक स्लोप ऑफ अ टैंजेंट से किसी भी कर्व के ऊपर। तो मान लीजिए आपका कर्व है y = fx। हमने कर्व्स वगैरह मतलब ग्राफ हमने सब पढ़े हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा आई बटन पे जाके क्लिक करके देखो, सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे y = fx एक फंक्शन है, वो डिफाइंड है किसी नेबरहुड के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा कहने का मतलब है। एंड ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो अगर वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो पहला प्रीरिक्विजिट तो वही हो जाता है। एंड लिमिट्स का यहाँ पे यूज इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है, एकदम नेग्लिजिबल सा। तो आप ऐसा समझो कि एक कर्व है आपके पास, ठीक है, ऐसा एक कर्व है आपके पास। कर्व कौन सा? ये कर्व है, दिस इज योर कर्व। जो ये ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूं, दिस इज योर कर्व। अब मैं चाहता हूं कि इस पे स्लोप निकालना, लेकिन स्लोप कर्व का नहीं निकलता, स्लोप निकलता है टैंजेंट का। तो उस पे हम टैंजेंट बना सकते हैं। बट द थिंग इज कि कर्व, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ इट एक कर्व है, तो टैंजेंट तो मल्टीपल जगह बन सकती हैं। तो क्या हम मल्टीपल टैंजेंट्स की मल्टीपल इक्वेशंस बार बार कैलकुलेट करते रहे? द आंसर इज नो। हम क्या करते हैं, उस फंक्शन से रिस्पेक्ट में एक जेनेरिक फंक्शन और निकालते हैं जो ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। बात समझना। अब यहां पे उसी को हम बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे उसको रख दूं तो मुझे उस टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता है, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, और एक बहुत ही पास, एकदम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है। तो अगर आपका ये ओरिजिनल जो पॉइंट्स थे, ऐसा समझो ये P, C, FC थे। FC क्यों बोला जा रहा है इसको बेटा? FC इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो C है और इसका जो आउटपुट आता है वो FC है। और इसका जो दूसरा x कोऑर्डिनेट जो आप थोड़ा सा बढ़ा के बोलो, जस्ट बगल में ये डेल लिख रहे हैं, हम उसको h भी बोल सकते हैं, C + h। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, ये होता है स्लोप। ये आपको स्लोप देता है
किसी भी लाइन का, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आपका ये वाला है C कॉमा एफ सी, और जो दूसरा पॉइंट है वो C प्लस एच कॉमा एफ ऑफ C प्लस एच है। ठीक है, तो आपका जो x1 कोऑर्डिनेट था वो ये था C, और ये y1 कोऑर्डिनेट FC, क्योंकि आप फंक्शन में वैल्यू रखोगे, जैसे ही आपने x का कोऑर्डिनेट रखा आपको y का कोऑर्डिनेट मिलता है, तो ये वाला पॉइंट FC कहलाता है, वैसे ये भी FC ही कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट C कॉमा FC, यहाँ पे C प्लस एच, मतलब बहुत ही कम दूरी पे एक और पॉइंट ले लिया x एक्सिस के ऊपर, जिसको हम C प्लस एच बोला, उसको फंक्शन के अंदर रखा तो f ऑफ C प्लस एच मिला। तो मेरा जो y2 आया इस केस का वो आ गया f ऑफ C प्लस एच, क्योंकि आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, और इनपुट क्या था, C से थोड़ा सा ज्यादा। C कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो इसका जो स्लोप तुम देखोगे तुमको मिलेगा f ऑफ C प्लस एच माइनस एफ सी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 C प्लस एच, ये वाला माइनस x1 जो C, तो C से C कट के ये मिल जाएगा। अब यही पॉइंट को वो बोल रहे हैं कि ये जो h है बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। अब अगर बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है तो एकदम ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, एकदम एक ही पॉइंट की वो बात कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट में भी तो बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो मैंने एक पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, और अगर मैं इस पेज को जूम करूं, एक पॉइंट बना लेते हैं, अगर मैं बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इस पेज को जूम कर दूं एंड जूम करता जाऊं, तो जितना बड़ा मैंने पहले पॉइंट बनाया था मैं वैसे 2 इंस्टेंटेनियस पॉइंट इस पे बना सकता हूं। एंड कैमरा में थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो सकती है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसी पॉइंट के अंदर देखो मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ बहुत ही बेयर मिनिमम डिस्टेंस पे। और अगर मैं इसको वापस से ऐसे जूम इन करूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे कोई नया पॉइंट ड्रॉ हुआ था। वही चीज यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो h है बहुत ही माइन्यूट सा है, बहुत ही बारीक सा है, इसीलिए हम लिख रहे हैं f ऑफ C प्लस एच, और h बहुत ही छोटा है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट लगाई जा रही है, विच इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब x टेंडिंग्स टू 0 आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे x टेंडिंग्स टू 0 आपको दे रहा है, h टेंडिंग्स टू 0 दे रहा है कि बहुत ही नेग्लिजिबल आपने डिस्टेंस बढ़ाया है, उसी एक सिंपल पॉइंट की आप बात कर रहे हो। तो ये आई नो बहुत लोग इस वाली चीज को स्किप करने वाले हैं, लेकिन अगर आप गहराई में समझोगे कैलकुलस यही है, सिर्फ बहुत ही माइन्यूट सा चेंज, नथिंग एल्स। तो ये मैंने आपको पॉइंट का एग्जांपल दिया। अब जैसे एग्जिस्ट करता था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम h को माइनस करते हैं, या कह सकते हो h को छोटी क्वांटिटी रखते हैं, 0 से भी छोटी, 0 के लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे, तो उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, जब h 0 नेगेटिव हो। इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं L ऑफ f डैश c। कभी भी आपके पास फंक्शन दिया है, रिमेंबर दिस, आपका फंक्शन ये ओरिजिनल होगा और f डैश x उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। दिस थिंग इज नोन एज द डेरिवेटिव। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d बाय dx, यानी जो ऑपरेटर मैंने अभी आपको बताया था ऑफ योर ओरिजिनल फंक्शन। तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है। ठीक है, बहुत ही गहरी बातें आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एंड ये वीडियो सबके लिए है भी नहीं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको एक्चुअल में कैलकुलस को डिटेल में समझना है। फिर ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आता है, आप लिखते हो r ऑफ f डैश c। रिमेंबर दिस c इज जस्ट अ पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, तो उसको हम और ज्यादा डिटेल्ड लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग c हम x लिख देते हैं। डेरिवेटिव क्या चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग c हम यहाँ पे x लिख देते हैं, और हमको एक फाइनल फॉर्मूला मिलता है डेरिवेटिव ऑफ एनी पॉइंट का। अ फंक्शन f हैज अ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इफ दिस थिंग एग्जिस्ट, यानी एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जितनी हमने अभी सब चीजें पढ़ी, जितना अभी आइडेंटिफाई करी चीजों को, और आपका उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना निकल के आता है कि जो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये वाली बातें रही, और आपको अदर नोटेशंस मैंने बता ही दिया, चाहे आप d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखो या df बाई डी एक्स लिखो, या y इक्वल्स टू एफ एक्स लग के dy बाई डी एक्स लिखो, सेम चीज, सबका मीनिंग यहाँ पे सेम है। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये c कोई कांस्टेंट होगा, अगर उस पर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद उसमें c वाली वैल्यू को रखोगे, एंड इट्स दैट सिंपल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया डेरिवेटिव एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जस्ट छोटे सा चेंज, छोटा सा बहुत ही माइन्यूट सा चेंज यहाँ पे डेरिवेटिव को ट्रिगर करता है।
तो जैसे आप एक्स एच लिख रहे थे उसी को आपने डेल एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल इज नोन एज डेल, ठीक है। डेल्टा का टी ए हटा दो तो डेल बन जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन एक्स, दैट्स इट। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव्स आपको समझ में आ गया। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल्स टू सी। डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे। आपको हर बार ये LHD RHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन ये एग्जिस्ट करना चाहिए। है क्या? 0 पॉजिटिव पे राइट हैंड डेरिवेटिव, 0 नेगेटिव पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है और एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड दैट्स इट। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। कभी भी आप डेरिवेटिव निकाल लो किसी भी फंक्शन का, यानी आप एक टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आप डेरिवेटिव निकालो तो आप एक टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो और कुछ भी नहीं। तो डिफरेंशिएशन की हमने यहाँ बारीकियां समझी। एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूं ये स्लोप वाला नोटेशन, दिस थिंग। अब मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सबने ग्राफ देखा ही, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करो, मैं इस पे इन्फिनाइट टैंजेंट्स बना सकता हूँ, इन्फिनाइट पॉइंट्स पे। जैसे यहाँ पे भी एक टैंजेंट बन सकती है, यहाँ पे भी एक टैंजेंट बन सकती है, यहाँ पे भी एक टैंजेंट बन सकती है। मतलब ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रहे हो तो वहाँ आप टैंजेंट को बना सकते हो, एंड दिस कैन बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स। लेकिन अब खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक टैंजेंट बनाता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा विजिबल हो। मान लो कि मैं यहाँ पे एक टैंजेंट बनाता हूँ, इस जगह पे ऐसे मैं यहाँ पे एक टैंजेंट बना रहा हूँ, तो इसका स्लोप तो 0 है। लेकिन वही सेम टैंजेंट मैं अगर यहाँ पे बना रहा हूँ, टच करते हुए जा रहा है, डिफरेंट हो गया ना, स्लोप डिफरेंट है। तो हर टैंजेंट का स्लोप डिफरेंट आता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है मतलब dy बाई dx, ये होता है 2x। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आप लोगे, जो उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे, उसका जो स्लोप होगा वो ऐसे डिफाइंड है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल्स टू 0, तो आपका आंसर 2 इंटू 0 विच इज 0। और ये आपको साफ दिख रहा है ना, ये जो पर्पल वाली टैंजेंट एकदम पड़ी हुई है, इसका स्लोप क्या है? 0 है। और अगर मैं ऐसे निकालूं कि dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 4। तो हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट था, देखो इसका जो स्लोप आएगा, ये वाले टैंजेंट का, इसका स्लोप आएगा 4। हर पॉइंट पे डिफरेंट टैंजेंट बनेंगे और सबका स्लोप डिफरेंट होगा। लेकिन डिफरेंटली लिखने से बेटर क्या है, हम एक जेनेरिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये चीज ये बताता है स्लोप एट x, y। कोई भी पॉइंट आप रखोगे उस पर आपको स्लोप मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है पूरा का पूरा। और आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है कि जब हम टैंजेंट बनाएंगे, एक वर्टिकल टैंजेंट आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगी। मतलब dy बाई dx इंफिनिटी डिफाइंड नहीं होता। ओके, तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। अब अगली चीज हमें जो समझनी है वो हमें डेरिवेटिव्स निकालना समझना है। मैंने अभी आपको दिखाया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बट ऐसा क्यों होता है उसको हम समझेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे आपकी पूरी एक्सरसाइज टिकी है, पहली वाली। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि फॉर एनी फंक्शन जो उसका डेरिवेटिव होगा, दैट कैन बी रिटन एज f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x नहीं h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस में fx डिवाइडेड बाय h। दैट्स इट, इतना आपको बस याद रखना है। इसी को आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हो, इसी को आप डेरिवेटिव कहते हो, और इसी को आप काफी नाम से बुलाते हो। यहाँ पे देखो लिखा है, जो भी नोटेशंस हमने लिखी थी, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इसी को हम ab initio कहते हैं यूजिंग डेफिनेशन। तो हम कभी भी हमसे बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर भी बताया कि 2x होता है। ये चीजें आगे याद करने को बोलेंगे, लेकिन निकालना भी आपको आना चाहिए।
अब मुझे मालूम है एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालूं, क्यों निकालने, क्योंकि सवाल में बोला ना कि निकालना पड़ेगा, तो आप लिखोगे यहां पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, जो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एच। करेक्ट, तो ये चीजें हमें पता चल गई, तो यहां पे फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x नहीं होगा h होगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h आप देख रहे हो कि आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, और आप माइनस करोगे किसको, fx को, fx था क्या, x स्क्वायर था, और डिवाइड आप h से कर दोगे, बात खत्म। यहां पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप यहां पे लिमिट ले सकते हो, क्या हम लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट, अभी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। यही सारी बातें हमने सीखी थी लिमिट्स वाले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। तो यहां पे आपको फिर आगे करना क्या है, आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच प्लस 2xh डिवाइडेड बाय एच। न्यूमिनेटर में दो चीजें एडिशन में थी, हम सेपरेट करके दोनों को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे सकते हैं। तो यहां से एक h यहां पर कट जाएगा, एक h यहां पे कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां बचा h प्लस 2x। अब डिनोमिनेटर में कोई है नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, टेकिंग लिमिट, लिमिट लोगे और यहां पे रख दोगे 0 प्लस 2x, तो आंसर इज जस्ट 2x। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि x स्क्वायर का 2x आता है, ऐसे आपको बाकी का भी निकालना है। ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली है काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पे एक सवाल टीचर्स देते जरूर है। अब यहाँ पे कई चीजें हैं, हमें डेफिनेशन से करना है, फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएगा। जो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करने होंगे तुम बता पाओगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर 2x प्लस 2 होगा, इसका -8x हो जाएगा, काम खत्म, देखते ही बता दोगे, और जिस पॉइंट पे बोला गया उस पॉइंट पे भी निकाल लोगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इन सब का डेरिवेटिव निकालना है, और उस पॉइंट पे फिर बाद में रखना है, लास्ट में एकदम रखोगे। जैसे कि पहला पार्ट इसमें बोला है fx इतना है, x इक्वल्स टू 2 पे, तो आप डायरेक्टली x इक्वल्स टू 2 नहीं रखोगे, आप पहले f डैश x निकालोगे। f डैश x का फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, इतना लिखा। उसके बाद यू नीड टू फाइंड f ऑफ x प्लस h, तो हमें f ऑफ x दिया हुआ है, हम f ऑफ x प्लस h निकालते हैं, मतलब जहां x था इधर x है, x प्लस h लिखोगे तो x प्लस h इधर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3h, इतना आपने लिख लिया। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो, तो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू थी 3x प्लस 3h, माइनस में fx की वैल्यू थी 3x, और डिवाइड करोगे आप h से, तो x से x क्या, 3x से 3x कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h। तो आप देख भी सकते हो यहां से h भी गायब हो जाएगा, तो टेकिंग लिमिट लिख के बोलोगे कि आंसर 3 आ रहा है। अब f डैश x का आंसर 3 है, सिर्फ 3 है, तो तुम f डैश 2 भी बोल दोगे तब भी आंसर 3 ही रहेगा, क्योंकि x रखने के लिए राइट में x होना भी जरूरी था। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हो, और इसी से आपका आंसर भी आएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, विच इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 दिया हुआ है, सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहला काम आपको f ऑफ x प्लस h निकालना है। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया, बार बार नहीं लिखते, आपको लिखना है x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस h प्लस 7, क्योंकि ये तो नहीं बदल रहा। यहां पे सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2x प्लस 2h प्लस 7, ये हो गया f ऑफ x प्लस h। यू नो द फॉर्मूला, ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब कि x स्क्वायर, ये जो हमने निकाला है इसको लिख दो 2hx प्लस 2x प्लस 2h प्लस 7, माइनस में ये वाली वैल्यू विच इज माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 7। नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि माइनस fx होता है, वो भी fx में दिया है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय h। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा, 2x से 2x हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, सब गायब हो गया। बचा क्या है, बचा है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर बचा, उसको h से डिवाइड कर दिया, 2hx बचा है, उसको h से डिवाइड कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर तो सबको दे रहा है ना, 2h बचा, उसको h से डिवाइड कर दिया, h से ये h गया, इस h से ये h गया, इस h से ये h गया, आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h बचा हुआ है प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब आपको टेकिंग लिमिट लिखना होगा, इसके बाद यहां लिख लो
टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट में आपको मिल जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 2। ये क्या निकला आपका? ये निकला f डैश x इक्वल्स टू 2x प्लस 2। नाउ दे आर आस्किंग मुझे 3 पे निकालना था, तो f डैश 3 रखा और जहां पे x था उसकी जगह आपने 3 को पुट कर दिया। 2 3 से 6 प्लस 2 8, तो f डैश 3 आपका आंसर 8 दे देगा। खत्म बात, इतना सही है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, और बचे हुए जो पार्ट्स हैं इनको हम अलग से वीडियो में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं और डिटेल में करने में टाइम लगेगा। है 3 ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये 3 के 7 पार्ट्स थे, इनको मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। आराम से समझना, लॉजिक तुम समझ गए हो, तुम निकाल सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये याद रखना। यहाँ पे है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 4x स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहला काम क्या करना है? x प्लस एच निकालना। सो x प्लस एच के लिए क्या करोगे? 1 माइनस 4 ऑफ x प्लस एच का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx। 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 8 ऑफ hx। ठीक है, कुछ ये मिल गया। ये क्या है? ये f ऑफ x प्लस एच है। यू नो द फॉर्मूला, एक बार लिख देता हूं फिर से आपके लिए, अगर भूल गए हो तो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। और ये वैल्यू किसकी आती है? f डैश x की आती है। तो वैल्यू सारी की सारी रख दो। 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 8hx, माइनस में ये वाली बात तो 1, और साइन बदल के प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे आप h से, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। ओके, सो नाउ ये लेफ्ट विथ, हाँ लिमिट मत भूलना लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट लिखना भूलोगे तो नंबर कट सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 4h स्क्वायर माइनस का 8hx, और कुछ नहीं, बस इतना बचा था। ओके, तो आप इसको डिवाइड करोगे h से, इसको भी डिवाइड करोगे h से, दैट्स इट। तो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ माइनस का 4h एंड माइनस का 8x, क्योंकि यहां से h कट गया, यहां से h की एक पावर कट गई। यहां पे अभी भी लिमिट हमने ली नहीं है, तो लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। लास्ट में लिखो टेकिंग लिमिट। अब टेकिंग लिमिट से क्या होगा? माइनस 4 इंटू 0 माइनस 8 इंटू एक्स। फाइनल आंसर जो आएगा f डैश x का, जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज माइनस का 8x, एंड दे आर सेइंग x इक्वल्स टू 1 पे निकालो। तो आपको लास्ट में बस f डैश 1, x की वैल्यू लास्ट में रखनी है, तो माइनस 8 इंटू 1 इज माइनस 8। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 2 के अंदर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको f ऑफ x प्लस एच निकालना है। तो जहां जहां पे तुमको x दिख रहा है उसकी जगह पे x प्लस एच लिख दो। माइनस 9 ऑफ x प्लस एच प्लस स्क्वायर है, इधर 12 टाइम्स ऑफ x प्लस एच हो गया, और प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स और प्लस 3hx स्क्वायर। ओके, माइनस में 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh और प्लस में 12x प्लस 12h प्लस का 9। बहुत ही लेंदी सा आएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे कंप्लीट कर देंगे जब उसके अंदर रख रहे होंगे। तो हमें f डैश x निकालना था, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0। हम लिखते हैं f ऑफ x प्लस एच, मतलब ये पूरी वैल्यू। तो एक पूरी वैल्यू मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 2x क्यूब प्लस 2h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर एक्स प्लस 6hx स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर माइनस 18xh प्लस 12x प्लस 12h एंड प्लस में 9, और माइनस 9 लगा के एग्जैक्टली वही चीज जो आपको दी गई है क्वेश्चन में उसको लिख दो। तो माइनस में 2x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 12x स्क्वायर मैंने 12x एंड माइनस का 9। यहाँ पे साइन सबके चेंज इसलिए हो गए क्योंकि बीच में fx में माइनस आता है और नीचे एक छोटा सा h।
यहाँ से देखोगे तो 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 12x भी कैंसिल और 9 से 9 भी कैंसिल। तो बहुत ज़्यादा टर्म्स आपके पास बचते नहीं हैं। आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h का क्यूब प्लस 6h स्क्वायर x, कहीं नहीं मिलेगा तो आप लिखोगे 6h स्क्वायर x प्लस 6hx स्क्वायर माइनस का 18, अच्छा 9h स्क्वायर और था इधर देखो, यहाँ पे आपको 9h का स्क्वायर नेगेटिव में दिया है और यहाँ पे 9h स्क्वायर, अच्छा h स्क्वायर x, ठीक है वो भी लिख देगा, 6hx स्क्वायर माइनस का 9h स्क्वायर माइनस का 18xh और प्लस का 12h। हमने सब लिख लिया, डिवाइड बाय h कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h डिवाइड करोगे तुमको मिलेगा 2h स्क्वायर प्लस 6hx प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9h माइनस 18x प्लस 12। ओके ठीक, यहाँ तक मिल गया। उसके बाद आप देखोगे टेकिंग लिमिट लिख के, ये 0 था, जब आप यहाँ पे टेकिंग लिमिट लोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये f' है, आपको प्रूफ करना है f'1 और f'2 बराबर है, तो उसके लिए आप यहाँ पे f' को एक बार लिख लो, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस 18x प्लस 12। हमें प्रूफ करना था कि f'1 f'2 बराबर था, तो f'1 रखा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 प्लस 12, 12 एंड 6 18 माइनस 18 0। बहुत बढ़िया। f'2 रखोगे तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 प्लस का 12, यहाँ से 24 आ जाएगा प्लस 12 माइनस 36, तो ये भी 36 ये भी 36 माइनस होके 0। तो हमें दिख रहा है कि f'1 इज इंडीड इक्वल टू f'2 एंड तुम्हारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे। हमने सोचा था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बट बेटर है खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी। अब ये वाले सिंपल है, ये भी आसान है, जो मुश्किल है मैं उसको कर लेता हूँ। एक्स क्यूब हमने ऑलरेडी अभी करके देखा था, 3x स्क्वायर आंसर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैंने आपको करा दिए। सेकेंड पार्ट करेंगे अभी, ये भी हो गया, फोर्थ पार्ट भी करते हैं और फिफ्थ पार्ट में। इन सब में आपको बस प्रॉपरली एफ को डिफाइन करके x प्लस एच निकालना पड़ेगा। हाउ टू गो अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट सी कैसे करना है। ओके समझो और करो। उसके लिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 3x माइनस 5, तो ये वाली आपको fx दे रखा है, आपको f ऑफ x प्लस एच चाहिए, तो आप लिखोगे 3x प्लस एच, तो 3x प्लस 3h माइनस 5 आ जाएगा। फिर f डैश x निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, ये सब में आपको लिखना ही लिखना है, माइनस ऑफ fx डिवाइडेड बाय h। 3x प्लस 3h माइनस का 5 माइनस में 3x, और क्योंकि माइनस उधर था तो इधर प्लस 5 हो जाएगा डिवाइड बाय h। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो लिमिट मत भूलना h टेंड्स टू 0। आपके पास बचा 3h बाय h, यानी कि h कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3। तो यूर डन। अब इसमें किसी पॉइंट पे ही नहीं निकालना था, बस यहाँ पे निकाल के छोड़ दो, f डैश x का आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो इसको पूरा ओपन स्क्वायर कर सकते हो, करना भी पड़ेगा। तो अगर मैं इसका पूरा स्क्वायर ओपन कर दूं, या नहीं भी करोगे तब भी इसमें काम चल जाता है, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप इसको ओपन करके ही लिखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको मिलेगा। अब आपको f ऑफ x प्लस एच निकालना है, तो इधर से x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 ऑफ x प्लस एच और प्लस का 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो x स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ h स्क्वायर बचेगा और 2x बचेगा। इन दोनों को देखा तो x स्क्वायर कट गया, ये बचा। यहाँ पे माइनस 6x माइनस वो भी 6x भी कट जाएगा, सिर्फ माइनस का 6h बचेगा। और यहाँ से 9 से 9 भी कट जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं बचा, 9 भी गायब। तो ये बचा डिवाइडेड बाय h। सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने यहाँ पे, ये f डैश x की वैल्यू है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x माइनस का 6। टेकिंग लिमिट लिखोगे तो आप समझ जाओगे, टेकिंग लिमिट में h 0 हो गया, सो द फाइनल आंसर इज 2x माइनस 6 एंड यू आर डन।
दिस इज योर एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस गो थ्रू इट, एक बार सर्कल करो। एक्स क्यूब हमने ऑलरेडी कर लिया, ये आपका एफ एक्स था। अब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, यानी कि एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ठीक। पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर वैसे लिखना वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3ab इंटू a प्लस b, यू कैन राइट इट लाइक दिस, कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद जस्ट राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3xh इंटू x प्लस h माइनस का x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कट, नीचे h रहेगा, ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h हटेगा तो h स्क्वायर आएगा प्लस 3x इंटू एक्स प्लस एच, एक ही h कैंसिल होगा वो रहेगा। हम डायरेक्टली टेकिंग लिमिट लिखेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 0। तो 0 में कुछ भी ऐड करो 0 रहेगा, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर मिल जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये फटाफट आप अगले एक्सरसाइज में आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। एक्स क्यूब देख के तुम बोलोगे 3x स्क्वायर, x4 देख के बोलोगे कि 4x क्यूब, बहुत इजी सब है, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पे माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स दिया है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। तो क्या मैं इसको -1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो -1 अपॉन एक्स, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो अगर आपसे बोला जाए एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखो, तो तुम लिखोगे -1 अपॉन एक्स प्लस एच, जहां एक्स वहां पे एच आ जाएगा एडिशन में, और -1 तो देखो वहां पे रहेगा, तुम डिनोमिनेटर में लिखो या न्यूमरेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ये ऐसे कर लिया। अब अगर ये समझ में आ गया, सो जस्ट गो अबाउट इट कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, यानी कि माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये तो ऑलरेडी माइनस में था तो यानी प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, खत्म, डिवाइड बाय एच कर लोगे। यहां पे आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे एलसीएम देखोगे तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स प्लस एच, मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स प्लस एच, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवीजन में h आ गया, x से x कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ऊपर रहेगा और ये h ये देखो ये पूरा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में सिर्फ h है, और ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच, और ये h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये h कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये लेफ्ट विथ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। अब अगर आप टेकिंग लिमिट लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 0 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो होता भी है इसका आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो डन। इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। यहाँ पे भी क्या लिखना है, सेम वैसे ही, ये आपका एफ एक्स था तो आपको एफ एक्स प्लस लिखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो 3 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, बस इतना इतना कर लो, काम खत्म। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, मतलब 3 बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h, ये h पूरा डिनोमिनेटर में है। लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर आएगा, मतलब कि ये तो h नीचे रहेगा, ये बड़ा वाला h नीचे रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ऐसा कुछ मिलेगा तुमको कि x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा, माइनस में इसमें 3 इंटू पूरा x प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx आएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर, और प्लस में यार तो यानी माइनस में 6xh आ जाएगा, और 6 तो हाँ 2 और 3 6 है, डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक x स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं मुझे -3h कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ h बचा, और यहाँ पे प्लस में 2x बचा, और डिवीजन में बचा h इंटू
x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि एडिशन में जीरो में तुम कुछ भी ऐड किसी में भी जीरो ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज रहता है। तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ h प्लस टू एक्स, मैं बस एक बार स्टेप लिख दे रहा हूँ आपके लिए, x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जब आप टेकिंग लिमिट लिखोगे आपको ऊपर मिलेगा माइनस का 2x, नीचे मिलेगा ये x प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक सेकेंड, कुछ मैंने गलती करी लग रहा है, एच एक्स आएगा माइनस में, ठीक है, x की पावर 4 आएगा, नॉट क्यूब, x की पावर 4, x प्लस जीरो का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अब यहां से कट जाएगा तो माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। अब सही है, दिस इज करेक्ट, ठीक। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया, अच्छे तरीके से बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी बस x प्लस एच लिखो और अपना आंसर कर लो। इसमें भी बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x प्लस एच की ही दिक्कत होती है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। ये आपका एफ एक्स था, एफ एक्स प्लस एच लिखूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस एच प्लस वन, नीचे आ जाएगा x प्लस एच माइनस वन। अब बहुत ध्यान से आपको माइनस करना है, ये एफ एक्स था, इन दोनों को माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस थिंग विच इज x प्लस एच प्लस वन अपॉन x प्लस एच माइनस वन, माइनस में x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना ही एक टास्क है, बाकी कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे और टेकिंग लिमिट लिख दोगे h को एलिमिनेट करके, तो आपका आंसर भी बहुत इजीली आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट हो जाएगा। करना क्या है, एक स्टेप में आपको और बता देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन, माइनस में x प्लस वन। रिमेंबर दिस नेगेटिव साइन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एवरीथिंग, x प्लस एच माइनस वन, ठीक। डिवाइड करोगे आप इसको h से, कुछ अभी कॉमन नहीं आ रहा और कॉमन अभी आएगा भी नहीं जब तक आप उसमें कॉमन लेते नहीं हो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे देखो x से x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x h किया x h मिला, प्लस एक और x मिल जाएगा, फिर माइनस का वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस का h आ जाएगा, फिर माइनस वन प्लस वन माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी करना है नेगेटिव साइन के साथ, तो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ और माइनस बाद में, साइन को बाद में चेंज करूंगा, तो अभी साइन को चेंज नहीं करके सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक और एक्स स्क्वायर मिलेगा, x इंटू एच एक्स एच मिलेगा और माइनस का x मिलेगा, फिर प्लस का x मिलेगा, फिर प्लस का h मिलेगा और माइनस का 1 मिलेगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय h। अब यहां पे जो हट रहा है उसको हटा दो, x से x कटेगा, इस x से भी एक x कटेगा, बात खत्म। अभी तो कुछ और नहीं हट रहा था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच माइनस वन, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एच माइनस का एच प्लस वन। यहाँ पे डिवाइड बाय एच भी करोगे, एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा और वन भी गायब हो जाएगा और एक्स एच भी गायब हो जाएगा, करेक्ट। और हम एक चीज भूल गए लिखना, जो है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये रहेगा यहाँ पे ना x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, एज इट इज लिख देना। मैं लिखता चल रहा हूँ यहाँ पे x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस एच माइनस का 2h डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, सो यहाँ से h कैंसिल हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ टेकिंग लिमिट, जब मोमेंट यू राइट टेकिंग लिमिट आपको मिलेगा ये जीरो, x माइनस वन तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सोचा था आपसे करवाऊंगा बट लेंदी था और आप कंफ्यूज हो सकते थे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। ये सिंपल है, ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये अगर आपका एफ एक्स था, आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसमें लिखोगे तो रूट ऑफ 3x प्लस 4, करेक्ट। अब यहाँ पे x प्लस एच लिखोगे तो 3x प्लस 3h प्लस 4 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट जब करने जाओगे, इसका सब्ट्रैक्शन इतना इजी तो होता नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे? सो द ओनली थिंग यू कैन डू, जस्ट राइट इट पहले तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको लिखेंगे रूट में 3x प्लस 3h प्लस का 4
माइनस में रूट ऑफ 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय h, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो इसके बाद का क्या, अब तो कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन करूं तो इसका रैशनलाइजेशन होगा कैसे, रूट ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 4 और प्लस साइन के साथ रूट ऑफ 3x प्लस 4। सेम चीज डिनोमिनेटर में भी आएगी, रूट ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 4। करेक्ट। अब समझो इस बात को, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, 3x 3h प्लस 4 माइनस में 3x माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय h इंटू दस थिंग रूट ऑफ 3x प्लस 3h प्लस का 4 एंड प्लस में रूट ऑफ 3x प्लस 4। यही सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हो, इसी क्वेश्चन में फंसोगे भी तुम। यहां से 3x हट जाएगा, 4 से 4 भी हट जाएगा, सिर्फ 3h बचा। तो एक स्टेप में आपके लिए और लिख के फिर अगले पेज पे दिखाता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h डिवाइडेड बाय h इंटू द होल थिंग विच इज 3x प्लस 3h प्लस 4 प्लस रूट में 3x प्लस 3h प्लस 4, सॉरी 3x प्लस 4 है खाली, तो 3x प्लस 4। यहां से ये h गायब हो जाएगा और अब बोलोगे टेकिंग लिमिट, तो मूवमेंट यू राइट टेकिंग लिमिट, आप देखोगे जादू होगा अब यहाँ पे। ऐसे ही जादू तो देखने के लिए आप आते हो, और ये जादू ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि 3 अपॉन ये 0 हो गया, ये हट गया, ये 0 हो गया। जब आप टेकिंग लिमिट लोगे तो 0 हो गया, 3x प्लस 4 ये भी है, 3x प्लस 4 ये भी है, तो 2 टाइम्स रूट 3x प्लस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है, पहली लिंक है, उसको क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके ये पीडीएफ और इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं सबकी पीडीएफ तुमको फोल्डर में मिल जाएगी, जाके देखो तो सही। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये हमारा डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूलेज बिना प्रूफ के कैसे करना है, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के कैसे करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।